मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, इन दिस वीडियो वी नाउ स्टडीड अबाउट हाइड्रोकार्बन्स लेक्चर नंबर 5। और ये आप हमारा देख सकते हैं शॉर्ट मेरे नोट्स है, क्लास नोट्स जो मैंने कवर किया है। तो ये सब कुछ ऐसे है। तो इस क्लास नोट्स जो मेरी है इसको हम एक सिंगल सीट पर हम कवर कर लेंगे। और ये लेक्चर नंबर, इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं हम थोड़ा सा देख ले रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें क्या पढ़ेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किन्स का पार्ट 2 पढ़ेंगे और प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किन्स के बारे में हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा स्टडी करेंगे। और इसमें कौन कौन सी टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किन्स में पार्ट 2 और डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन प्रॉपर्टीज में नहीं, रिंग एक्सपेंशन रिंग कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। और प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स में डिहाइड्रोजनेशन, ये जो है प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, और ये तो डिहाइड्रोजनेशन जो होता है फॉर्मेशन ऑफ एल्किन्स के बारे में बताना है। और हैलोजिनेशन हैलोजिनेशंस, फिर उसे टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ वाटर, हैलोजिनेशन ऑफ पोलर सॉल्वेंट, कुछ ऐसे ही है। ठीक, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन नहीं, रिंग एक्सपेंशन स्टेबिलिटी जो होता है। अगर रिंग 3 है तो इसमें डांसिंग रेजोनेंस की वजह से ये क्या बोलते हैं, डांसिंग रेजोनेंस की वजह से ये क्या वो एक्सपेंस नहीं करेगी। ठीक है, तो फिर ये अगर 4 मेंबर रिंग है तो वो 3 में इन 3 है, 3 तो नहीं करेगी, लेकिन 4 मेंबर है तो 5 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगी, और 5 मेंबर है तो वो 6 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। और 6 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी हाई होती है तो वो कन्वर्ट नहीं होगा। देख सकते हैं कुछ ऐसा ही कन्वर्जन है। 1 2 का बांड तोड़कर फिर 2 को हम इससे CH2+ से ऐड कर देंगे। देन फिर क्या बोलते हैं, प्लस जो चार्ज होगा 1 पर चला जाएगा, और फिर उसके बाद से कुछ ऐसा रिंग फॉर्मेशन हो जाएगा। रिंग कॉन्ट्रैक्शन में हम देखते हैं रिंग कॉन्ट्रैक्ट कैसे करती है। अगर 7 मेंबर रिंग है या 4 मेंबर रिंग है तो यही अगर 7 को 6 में कन्वर्ट करेंगे और 4 को 3 में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ ऐसा फॉर्मेशन होगा। और ये डांसिंग रेजोनेंस की वजह से ऐसे इसमें हाइड्रोजन शिफ्टिंग नहीं करवाएंगे क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा और sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, जिससे कि रिंग क्या ब्रेक डाउन की फॉर्म की कंडीशन भी आ सकती है, तो इसलिए इसमें वो नहीं होगा। और हम प्रियोरिटी देखते हैं रिंग एक्सपेंशन, अगर किसी भी पार्ट में दिया रिंग एक्सपेंशन तो अगर हाइड्रोजन शिफ्टिंग और मेथालिक शिफ्टिंग, अगर रिंग एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन दे रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको उसी को करवाएंगे, बल्कि हाइड्रोजन और मेथाइल शिफ्टिंग इसकी कम है। हाइड्रोजन शिफ्टिंग फिर उसके बाद से मेथाइल शिफ्टिंग, और हम इसको पढ़ लिए। और अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किन्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किन्स की क्या है, तो इसमें हाइड्रोजनेशन ऑलरेडी डन, हाइड्रोजिलेशन जो होता है NITPT ये हम डन कर चुके हैं कि जो फॉर्म करता है एल्किन से फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इन द प्रेजेंस मेटल आयल पर जो हम पढ़े थे तो वो तो कंप्लीट हो चुका है। और हैलोजिनेशन एडिशन X2 रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर नहीं, इसमें डिहैलोजिनेशन के बारे में पढ़ लेंगे, प्रॉपर्टीज थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। डिहैलोजिनेशन रिएक्शन के में देखते हैं डाइहाइड विच द हेलोजन एटम्स विच इज अटैच टू द एडजेसेंट विसिनल डाइहाइलाइड। अगर हेलोजन एटम है और अगर एडजेसेंट एटम पे हाइड्रोजन अटैच है तो जेडन से रिएक्शन करवाएंगे तो इन दिस फॉर्म में ZnX2 निकल जाएगा और ये क्या बोलते हैं एल्किन फॉर्म कर लेगा। इसमें Br2, अगर एडजेसेंट पॉइंट पर हेलोजन ग्रुप के एटम्स जो लगे हुए हैं वो इस फॉर्म में निकल जाएगा और ये फॉर्मेशन कर लेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किन्स में हम थोड़ा सा इसे देखते हैं। हेलोजिनेशन एडिशन ऑफ X2, एडिशन X2 का हम एडिशन कहते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट, जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है तो हेलोजन BrCl गिव द रिएक्शन। BrCl ब्रोमीन और क्लोरीन ही ये रिएक्शन देंगी और कुछ कोई नहीं देगा। तो ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 CH4 CHCl3 ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो एडिशन एटम विसिनल डाइहाइलाइड I2 डज नॉट शो द नॉर्मल कंडीशन। एडिशन हेलोजन लाइक I2 जो होता है ये नहीं शो करेगा, I2 जो होता है नहीं शो करेगा ये रिएक्शंस, बस Br2 और Cl फॉर्म गया और F भी शायद नहीं शो करेगा। इलेक्ट्रॉन एडिशन रिएक्शन साइक्लिक हेलोनियम आयन फॉर्म कर लेगा और इसका मैकेनिज्म कुछ ऐसा है कि XS है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ एल्किन काम करेगा, एल्किन इस पर अटैक करेगा, देन ये X निकाल देगा, फिर इसे एक
क्या बोलते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर हेलोनियम आयन स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, फिर X माइनस ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम करेगा और फिर इस पर अटैक करेगा, देन फिर रीट अटैक करेगा और ये निकल जाएगा। तो एंटी विसनल डाई हैलाइड के रूप में ऐसा फॉर्मेशन हो जाएगी। ओपी पॉइंट में साइक्लोहेलोनियम आयन फॉर्म एल्किन न्यूक्लियोफाइल की तरफ X प्लस इलेक्ट्रोफाइल की तरफ काम करेगा। EAR इलेक्ट्रॉन एडिशन रिएक्शन होगा। रेट ऑफ रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन यूनिवर्सल प्रोटीन न्यूक्लियोफाइलिक न्यूक्लियोफिलिसिटी न्यूक्लियोफाइल के यूनिवर्सली प्रोटीन न्यूक्लियोफाइल के रेट ऑफ रिएक्शन जितनी न्यूक्लियोफाइल जितनी अच्छी होगी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा। रेट ऑफ रिएक्शन जैसे कि अगर हम न्यूक्लियोफाइल के रूप में हम देखते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बॉन्ड के बीच में अगर एल्किन फॉर्म हो रहा है तो इसमें ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है तो ये ज़्यादा मोर प्लस आई की वजह से ये इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन जल्दी से रिएक्ट करेगा। और टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन में हम देखते हैं कि इसमें रेड इस ऑरेंज फॉर्म में देखते हैं Br2 CCl4 को, तो इससे भी रिएक्शन करवाएंगे। और जिससे DM देख लेते हैं, पाई बॉन्ड को तोड़ो और एक्सेस को एंटी फॉर्म में जोड़ दो तो कलरलेस होता है। और इस ओपी पॉइंट में I2 कंडीशंस इन द बिगेस्ट साइज होता है जो इन रिवर्स, अगर बिगेस्ट साइड की वजह से इसमें क्या होता है कि I2 जो होता है रिवर्सिबल भी हो सकता है, रिवर्स भी रिएक्शन दे सकता है। आइए इसे निकाल कर फिर ये विसनल डाई हैलाइड अनस्टेबल, विसनल डाई हैलाइड जो एक ही साइड से होते हैं, विसनल डाई हैलाइड वो इसमें अनस्टेबल भी होगा, विसनल डाई हैलाइड भी अनस्टेबल होगा, जेमिनल तो होगा ही। तो देन अब हम क्या पढ़ेंगे, 5 हो गया, 6 के बारे में पढ़ेंगे। तो हेलोजिनेशन इज पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट है जैसे कि OH H2O एल्कोहल X2H2 ये Br2 H2Cl2 H2 के फॉर्म में अगर रिएक्ट करेगा तो इसमें एल्किन ये से रिएक्ट करेगी। फिर उसके बाद से OH जो होता है H2O जो होता है, फिर इसमें H2O है, H2O फिर अटैक करेगा, देन ये OH फॉर्म कर लेगा और ये X ऐसे निकल जाएगा तो कुछ ऐसे फॉर्मेशन होगा। और X माइनस फॉर्म करेगा तो ये ऐसे फॉर्मेशन हुई तो ऐसा कुछ फॉर्मेशन करेगा। और एडिशन ऑफ द HX इसमें HCl HBr HI जो होता है एल्किन से लेकर एल्काइल हैलाइड फॉर्म होगा। ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिव HI की सबसे ज़्यादा HBr HCl से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, HX H प्लस X माइनस के एन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसमें हम देखते हैं HI HBr में देखते हैं कि जैसे कि ये जो बॉन्ड जो एल्किन ब्रेक होती है तो अगर इधर प्लस आई ग्रुप कुछ ऐसा है, प्लस आई ग्रुप है तो ये यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा तो मोस्ट स्टेबल बनेगा, तो इधर से ब्रेक ये इलेक्ट्रॉन इधर पाई बॉन्ड इधर तो टूटेगा और इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा और इधर प्लस फॉर्म करेगा, रेजोनेंट पॉसिबल होगा। और X माइनस को देकर फिर ऐसे कुछ फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हम पढ़ लिए थे पोलर प्रोटिक वाला सॉल्वेंट वाला, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वाला तो हम पढ़ लिए थे। इसमें कुछ ऐसा पढ़ना है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में DM जो होता है H2O जो होता है H2 और H2 प्लस ये H2O मिलकर HOX प्लस फॉर्म कर लेता है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इस पर जैसे कि प्लस I और प्लस